नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अंशु बिहार अड्डा के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। बेतिया में चाय पर चर्चा नाम से युवाओं का एक समूह सक्रिय है। यह समूह 7 दिनों पर 15 दिनों पर बिहार के विकास के मुद्दों पर, बिहार की चुनौतियों पर चर्चा करता है। इस समूह में शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं। आइए सुनते हैं बिहार के विकास और चुनौतियों को लेकर क्या सोचते हैं बिहार के चंपारण के ये गुणीजन। विकास है, हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है तो मेरा चंपारण भी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता है। इस जिला में अच्छे जो टीचर होने चाहिए, जो सही शिक्षा दे सकते हैं, उनका बहुत बड़ा अभाव है। मैं आपको बता देता हूं, मुझे 6 माह के लिए इस राज्य का वित्त मंत्री बना दीजिए। मैं वादा करता हूं जी आपसे, 6 माह के अंदर में मैं बिहार का विकास करके दिखा दूंगा। हम लोग की टीम चाय पर चर्चा टीम चंपारण में विभिन्न सामाजिक मुद्दों, समाज के विकास और उत्थान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग सभी चाय की चर्चा टीम, चंपारण की समस्या हो, बिहार की समस्या हो या देश की समस्या हो, उस समस्या पर हम लोग बैठकर एक सप्ताह में 10 दिन 15 दिन में सामूहिक चर्चा करते हैं और उसके कारण और क्या निदान हो सकते हैं, इस पर भी चाय की चर्चा टीम हमेशा कार्य करती रहती है। आप हमारे चंपारण में आए हुए हैं, आपका महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और गांधी का चंपारण की भूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे चंपारण की जो समस्याएं हैं, चंपारण का विकास कैसे होगा, इस पर हम लोग की चाय की चर्चा टीम हमेशा शोध करती रहती है। तो हमारे चंपारण में विकास की असीम संभावनाएं हैं। अभी हमारे यहाँ का जो वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य है, यह देश ही नहीं पूरे विश्व में का जो स्थान है, इसका 5वां रैंक है। वहां पर पर्यटन के, टूरिज्म की पर्याप्त संभावनाएं हैं। सरकार इसका प्रयास भी कर रही है। और दूसरा, हम लोग का जो चंपारण की जो मुख्य रूप से खेती, कृषि प्रधान यह हमारा जिला है और कृषि के क्षेत्र में विकास के यह जिला नए आयाम और उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। उससे प्रसिद्ध रूप से आप सुने होइएगा मरचा का चिवड़ा, जिसको अभी जीआई टैग मिला है और उसका निर्यात चंपारण के जो कृषक हैं वे कर रहे हैं और अच्छे अपने आय का स्रोत उसको बनाए हुए हैं। अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री पिपरा कोठी में आए हुए हैं, वहां पर कृषि महाविद्यालय है, तो वहां पर ये जीआई टैग में आपका चंपारण का मरचा का चिवड़ा हो गया, आपका शाही लीची हो गया, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना रहा है। और मेन है ये चंपारण ही नहीं, बिहार का जो विकास है, हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है तो मेरा चंपारण भी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता है। अभी अगर कहने को कहा जाए तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है काफी निम्न स्तर पर है। अभी भी अच्छे अगर प्रोफेसर का खोज किया जाए, मैं पश्चिम चंपारण जिला के एक सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी IIT लेवल और नीट लेवल के जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका काफी अभाव है। कभी पटना विश्वविद्यालय IAS और IPS का केंद्र माना जाता था, अड्डा माना जाता था, लेकिन आज हमारे इस जिला में अच्छे जो टीचर होने चाहिए, जो सही शिक्षा दे सकते हैं, उनका बहुत बड़ा अभाव है। यह शिक्षा में ह्रास जो आया हुआ है, यह हमारे जो सरकार है उनके पास एक सही सोच नहीं है। अगर सही सोच के शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, आज जो पलायन का जो मुद्दा आपने उठाया हमारे सर से, पलायन, माइग्रेशन हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसा जो कहा जाता है, जो हम लोग लेबर सप्लायर स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, तो समस्या क्यों नहीं? हमारे यहाँ माइग्रेशन में 2 तरह की समस्याएं हैं। एक, शिक्षित जो युवा हैं जो अपने करियर बनाने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए कर्नाटका, दिल्ली, कोटा आदि जाते हैं। जाने का कारण यह है, आज पटना हमारा राज्य का राजधानी है, वहां भी उस स्तर के जो लेक्चरर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, यहाँ पर नहीं है। उनका उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। वही कोटा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मद्रास में जाते हैं, वहाँ की सरकारें उनके टैलेंट के
को देखकर और लाखों लाख करोड़ों का पैकेज शिक्षकों को देती है और वे बिहार के ही होते हैं, इसमें कहने का में कोई हमें दो मत नहीं है। आज भी यूपीएससी जो हमारे देश का सबसे कठिन परीक्षा होता है उसमें हम बिहारियों का परचम फहराता है, लेकिन वो लड़के मैट्रिक करने के बाद यहाँ जो माहौल नहीं है दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, मुझे 6 माह के लिए इस राज्य का वित्त मंत्री बना दीजिए, मैं वादा करता हूं जी आपसे 6 माह के अंदर में मैं बिहार का विकास करके दिखा दूंगा। हाँ, पलायन कर रहे हैं, पढ़ाई का जो इतना माहौल है उस तरह का व्यवस्था फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ का पलायन। दूसरा जो है बेरोजगारी चरम पर है। हमारे यहाँ चंपारण में इतनी संभावनाएं हैं और कहने को तो अब कहेगा ये चंपारण की जो ये चाय की चर्चा टीम है बहुत ज्यादा दावा कर रही है। मैं आपको बता देता हूं, मुझे 6 माह के लिए इस राज्य का वित्त मंत्री बना दीजिए, मैं वादा करता हूं जी आपसे 6 माह के अंदर में मैं बिहार का विकास करके दिखा दूंगा। मेरे पास वो प्लान है। जो पूंजी का जो अभाव है हमारे यहाँ जो बहुत सारे जो सुविधाएं हैं पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बहुत सारे जड़ी बूटी के क्षेत्र में बहुत सारे वर्क हैं। वाटर मैनेजमेंट कर हमारे यहाँ जो तरफ बाढ़ की जो समस्या आती हैं उनको डिवाइड करके हम वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छा तरह से लागू करके हम चंपारण को विकास कर से शुरुआत करना चाहते हैं। हमारा चंपारण विकास हो और चंपारण एक मॉडल जिला के रूप में इस राज्य ही नहीं इस देश के रूप में बने और विकास की धारा यहाँ से बने। और हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारी चाय की जो चर्चा टीम है, यहाँ पर हम लोग प्रयासरत हैं और उन्हीं सब गंभीर मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि अपना चंपारण और अपना बिहार इस देश में नंबर 1 राज्य बने और विकसित राज्य बने, यही हमारी कामना है।